हाँ तो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक आ गया है। तो वास्तविक बात तो यह है कि खुश कोई नहीं रहता है, सब तो ऐसे रहता है ना, दुख में रहता है कि एग्ज़ाम का बहुत टेंशन है। पर टेंशन किस लिए है, तैयारी करिए बढ़िया से, है ना। जैसे पिछले बच्चे अच्छा नंबर लाए थे, आप भी लाइएगा अच्छा नंबर, है ना। लगातार वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। तो देखिए कमेंट आया था एक बच्चे का कि सर खाली ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, सब्जेक्टिव कौन कराएगा। तो हम कराने के लिए सोच रहे थे, पर कमेंट पहले ही कर दिए। अगर जो बच्चे कमेंट किए थे, अगर उनके पास चल जाता है वीडियो, तो कमेंट दोबारा कर दीजिएगा कि हाँ सर थैंक यू, ठीक है। तो चलिए हम आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का, है ना, क्लास ट्वेल्थ का हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या करने वाला है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला है। यह है किस चीज़ का, तो है आपका बिहार बोर्ड का है, ठीक है। चलिए तो हम आज करेंगे टोटल करेंगे हम 5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे तो यहाँ पे हम 10 लिए हैं, पर हम 5 करेंगे, फिर अगले वीडियो में 5 करेंगे। ज़्यादा आपको बोरिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो 5-5 पढ़ लेंगे हर वीडियो में, है ना। तो हमारा सब कंप्लीट हो जाएगा और नंबर भी बढ़िया आएगा। देखिए बच्चा सब लाया है 432 लाया है, 439 लाया है, 452 तक पहुँचा दिया, तो आप क्यों नहीं बुलाएंगे। बस जुड़े रहिए लगातार। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सब VVI सब्जेक्टिव है, ठीक है ना, जो कि आने का चांस पूरा है, ठीक है। तो चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि बिश्नी कौन है, इसको किसकी प्रतीक्षा है ना, कि बिश्नी है कौन है और किसको मतलब कि वेट कर रही है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं आंसर की ओर, ठीक है ना। बेहतरीन आंसर है इसका, ठीक है। और ध्यान से आपको कॉपी निकाल के लिखना है और सुनना है, ठीक, एकदम याद हो जाएगा आराम से। चलिए चलते हैं आंसर की ओर। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, देखिएगा, जैसे जैसे मेरा कर्सर चलेगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो विष्णु कौन है और किसका वो वेट कर रही है, किसका वो इंतजार कर रही है। क्या लिखेंगे हम आंसर में, हम लिखेंगे आंसर में सिपाही की। देखिए ये एक बात और ध्यान रखिएगा कि जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा वैसे ही मतलब कि इसका कारण मत लिखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले बताइएगा कि हाँ ये जो मतलब जो शब्द है वो लिया गया है कहाँ से, तो इस पार्ट से लिया गया है। ये लिखे कौन है, तो ये लिखे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा लिखिएगा सजा के, तब आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी मोहन राकेश ने लिखी है, ठीक है ना। तो हम पकड़ लिए कि ये जो बिस्नी वाला है कहाँ से है, तो ये सिपाही की माँ से है। ये लिखे कौन है, तो मोहन राकेश लिखे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब उसका कारण क्या क्या है, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ से शुरू करेंगे। इस एकांकी में बिस्नी माँ के रूप में चित्रित है ना। जो बिस्नी क्या है, माँ है ना। वही तो वेट कर रही है, इंतजार कर रही है। कहने का मतलब उसे एक बेटे और बेटी है, और बेटा कौन है, वो जो लड़ने गया है ना। बेटी की शादी की चिंता माँ को है। वह बेटे को बर्मा के युद्ध में भेज देती है ताकि वह कुछ पैसे कमा कर लाए। पहले तो बेटे का पत्र भी आता था, जब से लड़ाई छिड़ी है पत्र आना बंद हो गया है ना, कि पत्र आ ही ना रहा यहाँ पे। पता पता नहीं हुआ जिंदा है और या फिर मारा गया। सबको टेंशन होता है ना, कि अगर रेगुलर कॉल आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे भगवान ना करे किसी के साथ हो रेगुलर, आप मतलब कि क्या, कोई भी है अगर फौजी में है तो उनका क्या हो रहा है, रेगुलर आपका बात हो रहा है ना। और फिर 2-4 दिन अगर बात नहीं आता है, तो बात नहीं होता है, तो क्या होता है, थोड़ा सा धक धक करता है मैच, है ना, कि क्या हो गया नहीं हो गया। तो वही आपको यहाँ पे विष्णु को भी चिंता है, ठीक है ना। आगे देखिए क्या है कि विष्णु को अपने बेटे की प्रतीक्षा है, ठीक है ना। मुन्नी की शादी के लिए कुछ खर्च के लिए पैसे चाहिए, है ना। आ रहा समझ में। विष्णु को अपने बेटे की प्रतीक्षा है, मुन्नी की शादी के लिए कुछ खर्च के लिए पैसे चाहिए, ठीक है ना। पैसों की परीक्षा कर रही है, ठीक है। तो परीक्षा किस चीज़ का हो रहा है, तो पैसे का हो रहा है, ठीक है ना। किस चीज़ का हो रहा है वेट, तो मनी का, पैसे का, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बढ़िया से। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, बताइएगा। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो कैसे लिखेंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे आंसर में, एकदम बढ़िया से लिखना, एकदम सजा के लिखना, ठीक है ना। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति के कृषि का आविष्कार किया, ठीक है ना। मानव जाति ने क्या, कृषि का आविष्कार किया, तब क्या हुआ, पराधीनता उनका आरंभ हो गया, ठीक है। जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा, है ना। पुरुष कुदाल चलाने वाला और स्त्री अछोरने पछोरने का काम करने वाली बन गई। यानी कि घर का काम संभालना, मतलब कह सकते हैं अछोरने पछोरने मतलब घर का काम संभालने में लग गई, है ना। तब से क्या हो गया, नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, है ना। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड,
उसने कहा था शीर्षक कहानी में, लेफ्टन साहब की जेब से क्या बरामद हुआ। तो क्या बरामद हुआ देखते हैं, आइए। तो देखिए यहाँ पे लेफ्टन साहब की जेब से बेल के आकार के 3 गोले निकले थे, ठीक है ना। क्या निकले थे? 3 गोले निकले थे, वही आपका वहाँ से वो गायब था, ठीक है। अब चलिए चलते हैं 4 की ओर। अब क्वेश्चन ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, कि मालती के बारे में अगर पूछ लिया है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मालती 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 इससे आपका 2-3 ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है कि मालती के पति कौन है, उनके पति क्या करते हैं, है ना। ये सब सारा कुछ यहाँ पे आता है, ठीक। तो क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मालती के पति का परिचय दीजिए। तो आराम से दे देते हैं, आइए। देखिए भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना आपको बनता है, ठीक है ना, क्योंकि इतना अच्छे से समझा रहे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया आंसर आपको दे रहे हैं, तो आपको इतना तो बनता है हक कि सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमें चलिए देखते हैं परिचय के बारे में, मालती के पति की परिचय क्या है, जो देखते हैं यहाँ पे। देखिए, हम सबसे पहले देखिए मालती है जो कहाँ से है, तो सबसे पहले लिख देंगे कि ये कहाँ से लिया गया है, रोजपाट से लिया गया है, ठीक है ना। और रचयिता इसका कौन है, तो आगे हैं, ठीक है, इतना लिख देंगे। फिर आगे क्या लिखेंगे, मालती इस कहानी की नायिका है, मेन जो है पात्र है क्या है, मालती ही है, ठीक है ना। उसके पति का नाम महेश्वर है, उसके पति का नाम क्या है, महेश्वर है। वह पहाड़ी गांव की सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं। वो क्या है, डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं, ठीक है ना। वे प्रातः यानी कि सुबह 7 बजे डिस्पेंसरी जाते हैं, कितने बजे जाते हैं, 7 बजे, ठीक है। दोपहर 2 बजे वापस आते हैं, फिर 1-2 घंटे के लिए शाम में रोगियों के लिए हिदायतें देने जाते हैं, ठीक है ना। महेश्वर अनमस्यक है ना, अनमनस्क होकर अपना काम करते हैं, मतलब कि ज़्यादा वो डाइवर्ट हुए, ठीक है, काम करते हैं। हिंदी तो देख रहे हैं, हिंदी कितना भी लिखा हुआ भयानक है वाला। आगे क्या है कि अक्सर गैंग्रीन के रोगियों की टांगें उन्हें काटनी पड़ती है, जिनको गैंग्रीन होता है क्या करना पड़ता है, वैसे रोगी को टांग काटना पड़ता है, ठीक है ना। पत्नी एवं पति, अरे भैया पत्नी एवं पत्नी नहीं, पति एवं पत्नी होगा यहाँ पर, ठीक है ना, पति एवं पत्नी, ठीक है ना। पति एवं पत्नी के प्रेम का अभाव उनके जीवन में रहता है ना, मतलब कि टाइम नहीं देते हैं, तो थोड़ा सा अभाव तो रहबे करता है। और आप भी अगर टाइम नहीं दीजिएगा अपने गर्लफ्रेंड को तो लड़ेगी ही लड़ेगी, है ना, होता है ऐसा। तो समझ रहे ना बात को। तो मतलब टाइम का अभाव रहता है वहाँ पर भी, ठीक। और आप अभी अभाव के चक्कर में मत रहिएगा, अपना पढ़ाई लिखाई करिए, ठीक, ठीक ना। बहुत समझा दिए, अब आगे बढ़िए। कहाँ पे थे, हाँ, काटनी पड़ती है, ठीक है, टाइम नहीं मिलता है, ठीक। वैसे एक पुत्र भी है ना, उनका एक पुत्र भी है, पर पारिवारिक रिश्ता प्रेम पूर्ण नहीं है, मतलब बढ़िया से प्यार वगैरह नहीं रहता है, केवल अपने कामों में फंसे रहते हैं, है ना। या इसका मतलब क्या हुआ कि वो मतलब अपना काम में बिजी रहते हैं। अन्य मनसक है ना यहाँ पे लिखा हुआ, इसका मतलब है कि काम में बिजी रहना, ठीक है। और देखिए आगे, इस कारण महेश्वर की पत्नी मालती भी उत्ताप से भरी रहती है, उत्ताप से भरी रहती है, मतलब कि थोड़ा सा होता है ना कि, है ना, कि वो टाइम नहीं दे रहे हैं, तो मतलब थोड़ा सा होता है अकबक होता है, थोड़ा सा लगता है कि मतलब हमसे प्यार नहीं करते हैं, क्या है, मतलब उनका कहाँ चक्कर चल रहा है, थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता होगा, ठीक है ना। तो वो तब रहती है, ठीक है। महेश्वर का जीवन बेछिल नीरस तथा निर्जीव व्यतीत होता है ना, मतलब जैसे कि जाना नहीं है, मतलब कि अपना बस काम करना है, बस अपने काम से ही प्यार है। उल्लास, अपनापन तथा प्रेम का भी अभाव है ना। न उनमें कोई खुशी है, ना कोई अपनापन है कि हमको ये चीज़ चाहिए, कुछ नहीं है। ना उनमें प्रेम है कि हाँ, मतलब कि अपनी पत्नी से बढ़िया बढ़िया बातें करे, मतलब ये सब कुछ नहीं है, बस अपने काम के लिए क्या है, वो एकदम तत्पर रहते हैं, ठीक है ना। तो आपका इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, मालती के पति के बारे में लिख सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ओ सदनीरा किस नदी के लिए कहा गया है। ये तो पता है कि गंडक नदी के लिए कहा गया है, पर देखिए थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, हम विस्तार से बताएंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि, हम लिखेंगे कि ओ सदनीरा गंडक नदी के लिए कहा गया है ना। पहले यह नदी लाज से सिकुड़ी रहती थी, है ना, यानी कि उसको लगता था लाज, है ना, मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा उस समय बहाव नहीं था। अब वह उन्मत्त यौवन वीरांगनाओं की भांति प्रचंड नर्तन करती है, मतलब कहने का मतलब कि एकदम पूरा उफान पर रहती है ना। और वीरांगनाओं का मतलब क्या समझे, वीरांगना कहने का मतलब कि जैसे कि देखिए, लड़का के लिए होता है वीर, जैसे कि कोई लड़का वीर है ना, जैसे कि आर्मी को हम कह सकते हैं वीर। अगर उसमें लड़की आर्मी में चल गई तो उसको कहेंगे वीरांगना। यानी कहने का मतलब कि अब लगता है जैसे कि क्या वो एकदम वीरांगना की भांति प्रचंड नर्तन करती है, मतलब एकदम पूरा, मतलब कि क्या करती है, पूरा एकदम कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि पूरा एकदम तूफान में रहती है ना। तो इस तरीके से आप परिचय दे सकते हैं, ठीक है। और देखिए आगे भी है यहाँ पे 6-7 सबका आंसर यहाँ पे है, बाकी हम मतलब कि अगले वीडियो में बात कर लेंगे। अभी 5 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है ना।
तो हमें आप बता दीजिए कि ये जो 5 क्वेश्चन करवाए हैं कैसा लगा, ठीक है ना। अगर लगा बढ़िया तो क्या करिएगा, लाइक कर लीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक, और फिर अगला 5 से 10 हम अगले वीडियो में करेंगे। सब्सक्राइब करेगा तभी तो देख पाइएगा अगला वीडियो, ठीक है। तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो और क्या क्या आपको दिक्कत है, और कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट में साझा करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है ना। और खुश रहिए और अपना आराम से पढ़ते लिखते रहिए, ठीक है। एक प्यारा सा इमोजी आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।